बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुजुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज मोहल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, हुकूमत रफ्ता रफ्ता पेंशन का पुराना निज़ाम ख़त्म करने की जानिब बढ़ रही है, जिसकी वजह से मुलाजमीन में एक बेचैनी की फ़िज़ा भी बढ़ी जा रही है। इस सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन एहतजाज भी कर रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता पेंशन का मौजूदा निज़ाम ख़त्म करके नए निज़ाम की जानिब बढ़ रही है। और इस सिलसिले में KPK की हुकूमत ने अहम कदम उठाए हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट KPK ने मोरखा 15 नवंबर 2022 को एक बड़ा अहम मरासला जारी किया और तमाम महकमों के सेक्रेटरीज को भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि सूबा भर में सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 और CP फंड रूल्स यानी कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड रूल्स 2022 के तहत डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम लागू कर दिया गया है, जिसका इतलाक 7 जून 2022 या उसके बाद भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजमीन पर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 7 जून 2022 के बाद भर्ती होने वाले मुलाजमीन को पुराने पेंशन के निज़ाम के तहत माहाना पेंशन नहीं मिलेगी जब वो मुलाजमत से रिटायर होंगे। नए निज़ाम के तहत मुलाजमीन की तनख्वाहों में से कटौती भी शुरू कर दी गई है। कंट्रीब्यूटरी जो कटौती है लाजमी, वो भी शुरू कर दी गई है, जो मुलाजमीन की बेसिक पे का 10% है। यानी जिस मुलाजिम की जो रनिंग बेसिक पे होगी उसका 10% मुलाजिम की जानिब से जो है वो पेंशन कंट्रीब्यूशन होगी, और हुकूमत भी अपनी जानिब से 12% हिस्सा डालेगी, और यूं हर महीने 22% बेसिक पे का 22% मुलाजिम के जो एक सरकारी मुलाजिम होगा उसके पेंशन अकाउंट में जमा होगा, जिसमें हर साल मौजूद जो रकम होगी अकाउंट में उस पर जो प्रॉफिट होगा वो भी शामिल होता जाएगा। और रिटायरमेंट के वक्त सरकारी मुलाजिम के पेंशन अकाउंट में जितनी रकम मौजूद होगी वो उसको रकम अदा करके उसको फारिग कर दिया जाएगा। और इस सिलसिले में मुरासले में तमाम सेक्रेटरीज को कहा गया है कि वो अपने मातहत मुलाजमीन के पेंशन अकाउंट खुलवाएं SECP सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के साथ। फिलहाल आर्जी तौर पर बैंक ऑफ खैबर में पेंशन अकाउंट खोले जा रहे हैं, लेकिन चूंकि इसमें प्रॉफिट रेशो कम होता है तो इस सिलसिले में उनको कहा गया है कि वो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, जिसकी लिस्ट मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूं, उनके नुमाइंदे जो हैं वो मुलाजमीन से भी अकाउंट खुलवाने के सिलसिले में रब्ता करेंगे। तो मुलाजमीन जो है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो हैं अप्रूव्ड, उनके साथ अपने पेंशन अकाउंट खुलवाएं, ताकि जो उनकी कटौती होगी हर महीने 10% और हुकूमत की तरफ से 12%, टोटल 22% जो कटौती होगी तो वो उनके अकाउंट में जमा हो सके। तो किन किन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में पेंशन अकाउंट खोले जा सकते हैं, इसकी लिस्ट भी शेयर की गई है, जिसके मुताबिक ABL अलाइड बैंक एसेट मैनेजमेंट कंपनीज लिमिटेड, इसमें अक्सर जो हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो ये बैंक कमर्शियल बैंक हैं उनकी कायम करदा है, उनकी सब्सिडरी कंपनीज हैं एसेट मैनेजमेंट। इसी तरह ये जो अलाइड बैंक है लिमिटेड तो उसकी भी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ABL एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। इसी तरह अल्फला GHP इन्वेस्टमेंट, अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड, एटलस एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, फैसल एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, HBL एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, JS इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, MCBRF हबीब सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, NBP फंड मैनेजमेंट लिमिटेड, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड, UBL फंड मैनेजर्स, और इसी तरह ये पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पाक कतर फैमिली तकाफुल लिमिटेड, अल हबीब एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। तो इन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में पेंशन अकाउंट खोले जा सकते हैं। तो ये एक अहम डेवलपमेंट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।